हेलो एवरीवन। अब हम लोग देखेंगे कि डिक्शनरी में क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास। ओके, मेथड्स इन ए मेथड्स इन ए मेथड्स इन ए डिक्शनरी। तो हमने यहाँ पे ये जो कीज़ है, ये वैल्यूज़ है, आइटम्स है, ये भी डिक्शनरी के मेथड्स हैं जो हमने ऑलरेडी देख लिया था वाइल एक्सेसिंग अ डिक्शनरी। तो कुछ और इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, हम लोग देख लेते हैं। डिक्शनरी वही यूज़ करेंगे हम लोग, कौन सी, ये हम लोग अभी देखेंगे कि डिक्शनरी का कॉपी कैसे बनाया जाता है इसमें। ठीक है, कॉपी। तो डिक्ट इन्फो डॉट कॉपी, ये हमने कॉपी बना लिया, लेकिन इस कॉपी को कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो हम लोग डिक्ट अंडरस्कोर इन्फो अंडरस्कोर कॉपी, कॉपी के अंदर ये कॉपी बना लेते हैं। ये कैसे हो गया है, ठीक है, ये हम लोग कॉपी देख रहे हैं। ठीक है, ये मेरी कॉपी क्रिएट हो गई। इस तरीके से हमने कॉपी बना लिया। अब हम लोग देखते हैं कि एक डिक्शनरी को अपडेट किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो डिक्ट इन्फो अपडेटिंग अ डिक्शनरी। तो डिक्ट इन्फो डॉट अपडेट, अब मुझे डिक्शनरी को अपडेट डिक्शनरी से करना पड़ेगा। अब मान के चलिए एक और की वैल्यू पेयर है मेरे पास, स्कोर। ठीक है, स्कोर, और स्कोर में मैं स्कोर डाल देता हूं 100। ठीक है, इस तरीके से मैं डिक्शनरी अपडेट करूंगा। अब अगर मैं देखूंगा डिक्शनरी प्रिंट डिक्शनरी इन्फो, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे, देखिए स्कोर ऐड हो गया, ये ऐड हो गया मेरा। अब मुझे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मेथड है सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट, ये काफ़ी लोगों को कंफ्यूज होता है, इसका यूज़ क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास स्कोर है 100। अब मान के चलिए कि ये मैं रिजल्ट देता हूँ इसमें 5 या फिर ये ऐड करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे करूँगा डिक्ट इन्फो डॉट सेट डिफॉल्ट, इसके अंदर में मैं ऐसे डालता हूँ रिजल्ट कॉमा पास। ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे मेरी डिक्शनरी जो है उसको प्रिंट करता हूँ, तो देखिए किस तरीके से आउटपुट आता है मेरे पास, ये ऐड हो गया। तो सेट डिफॉल्ट क्या करता है, सेट डिफॉल्ट ने इसके अंदर में एक एंट्री को अपडेट कर दिया है। तो ये चीज़ तो हम अपडेट से भी कर सकते थे, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। हाँ, तो अब मान के चलिए कि ये एक और हमारे पास एक एलिमेंट है, यहाँ पे की वैल्यू है, की मान के चलिए ठीक है, यहाँ सिटी मान के चलिए। ठीक है, यहाँ सिटी मान के चलिए, ऐसे मैंने सर्च किया, सिटी नहीं मार्क्स, इसको हटा देते हैं, इसमें सिर्फ मार्क्स लिख देते हैं, मार्क्स। तो ये मुझे क्या देगा, 55। ठीक है, तो अभी हुआ क्या इसमें, सेट डिफॉल्ट करता ही ये है कि अगर आपके पास ये की नहीं है तो उस की में, उस डिक्शनरी में ये की असाइन कर देगा और उसकी ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू असाइन कर देगा। और अगर वो की अवेलेबल है तो उस की के करस्पॉन्डिंग क्या दे देगा, मुझे जो वैल्यू है वो दे देगा। इसका मतलब सेट डिफॉल्ट क्या है, सेट डिफॉल्ट जो है वो कंबाइन वर्जन है गेट और अपडेट का। अगर उसके पास की है अवेलेबल तो आपको वैल्यू दे देगा, और अगर नहीं है तो वो क्या कर देगा, अपडेट दे देगा। यही इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो एरर नहीं देगा, किसी भी हालत में आपको एरर नहीं देगा। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कीज। फ्रॉम कीज क्या करेगा, फ्रॉम कीज जनरली यूज होता है एक एम्प्टी डिक्शनरी को इनिशियलाइज करने के लिए, या एक डिक्शनरी को इनिशियलाइज करने के लिए। किस तरीके से यूज होता है देखते हैं हम लोग।
अब मैं यहाँ पे करता हूँ एक लिस्ट अंडरस्कोर E1, इसमें मैं 1, 2, 3 ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। और अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज और लिस्ट E1, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने फ्रॉम कीज मेथड के अंदर में सिर्फ एक लिस्ट पास की, लिस्ट E1, और इसको स्टोर कर दिया डिक्ट अंडरस्कोर इनिशियल, ठीक है। इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया, एंटर करूंगा। और अगर अब मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ डिक्ट इनिशियल, डिक्शनरी इनिशियल जो है मेरे पास, तो मुझे क्या देगा, मुझे एक डिक्शनरी बना के दे देगा जिसमें जो मैंने लिस्ट पास किया वो कीज रहेंगी और वैल्यूज नन हो गया। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से मुझे एम्प्टी डिक्शनरी में, एक होती है एम्प्टी डिक्शनरी जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ इसने एम्प्टी डिक्शनरी नहीं दिया, इसने मुझे डिक्शनरी बना के दिया जिसके अंदर नन से उसने इनिशियलाइज कर दिया। ऐसा क्यों है, मान के चलिए किसी का स्कोर है यहाँ पे, तो सबके स्कोर अगर मुझे 0 से स्टार्ट करने हैं तो मैं यहाँ नन की जगह 0 पास कर सकता हूँ। किस तरीके से, ये लिस्ट E1 में यहाँ पे मुझे खाली एक कॉमा लगा देना है और 0 दे देना है, तो ये इनिशियलाइज हो जाएगा सब किससे, 0 से। या हेड स्टार्ट देना चाहता हूँ 100 से, तो मैंने 100 दे दिया और यहाँ 100 से इनिशियलाइज हो गए सारे वैल्यूज। तो ये यूज होता है फ्रॉम कीज का। अब देखते हैं किस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। हमने रिट्रीव कर लिया, हमने ऐड कर लिया, हमने अपडेट कर लिया, अब हम देखेंगे किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। डिलीटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे फेवरेट है पॉप हम लोगों का, तो डिक्ट इन्फो कहाँ गया, हाँ ये डिक्ट इन्फो है, इसमें से हम लोग डिलीट करेंगे। डिक्ट इन्फो डॉट पॉप, दो दिख रहे हैं हमारे पास, पॉप और पॉप आइटम। हम लोग पॉप आइटम पहले यूज करेंगे, रन करके देखेंगे क्या है, रिजल्ट और पास। ये क्या हो गया, यही क्यों डिलीट किया इसने। पॉप आइटम क्या करेगा, जिस ये डिक्शनरी में सबसे आखिरी में जो अपडेट हुआ रहेगा, क्या अपडेट हुआ है हमारे पास, देखिए रिजल्ट और पास अपडेट हुआ है, इसको उसने हटा दिया। अब अगर मैं डिक्ट इन्फो प्रिंट करूंगा, अपना डिक्ट इन्फो प्रिंट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने मेरी डिक्शनरी प्रिंट की तो उसमें आखिरी वाला जो था पास और फेल वाला कैटेगरी वो हट गई है मेरी। तो पॉप आइटम क्या कर देगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव करना है तो मैं करूंगा डिक्ट इन्फो डॉट पॉप। अब इसके अंदर में मैं सिर्फ की जो है वो पास करूंगा, मान के चलिए मैंने मार्क्स पास किया, तो क्या कर देगा, मेरा मार्क्स को डिलीट कर देगा, ठीक है। इसलिए रिटर्न करता है जो वैल्यू उसने डिलीट किया, प्लस डिलीट भी कर देता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरा मार्क्स चला गया। तो पॉप आइटम क्या करेगा, मेरा लास्ट आइटम रिमूव कर दिया इसने, और इसने पर्टिकुलर वही एलिमेंट रिमूव कर दिया। अगर मुझे पूरी पूरी डिक्शनरी खाली करनी है तो डिक्ट इन्फो डॉट क्लियर, बस पूरा जो है। अब मैं अगर यहाँ पे डिक्ट इन्फो करूंगा, डिक्ट इन्फो, तो मुझे एक ब्लैंक डिक्शनरी मिल जाएगी। और पूरी की पूरी डिलीट ही करनी है तो डिलीट डिक्ट इन्फो, और अगर मैं यहाँ पे डिक्ट इन्फो करूंगा तो मुझे वो एरर दे देगा। देखिए वो ऑप्शन भी नहीं दे रहा है क्योंकि वो रिमूव कर दिया है उसने। डिक्ट अंडरस्कोर इन्फो करूंगा तो मैं, अब वो नॉट फाउंड का एरर देगा, इज नॉट डिफाइंड नॉट फाउंड का एरर दे देगा मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मेथड देख लिया डिक्शनरी के। थैंक यू।